ऐसे हिडन कोने या ऐसे घर के स्पेस जहाँ पर हम बार बार क्लीनिंग करना नहीं चाहते, का तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें उसकी मेथड पता नहीं या हमें बाहर क्लीन करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम क्लीनिंग हैक्स जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे मैट्रेस है। मैट्रेस को क्लीन करना है तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब है और ऊपर से आपको इसे बाहर भी देना पड़ता है और बहुत ही पैसा लगता है। तो यहाँ पर जो गर्मी की सीज़न हो या फिर हमारी जो बॉडी है उसमें से स्वेटिंग जो वगैरह होती है उससे गंदी स्मेल आने लगती है और अंदर का मटेरियल से वो भी ख़राब होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी करना नहीं है। बेकिंग सोडा लेना है और अच्छे से पहले मैट्रेस को झाड़ लेना है। बेकिंग सोडा को चारों ओर स्प्रेड कर देना है, चाहे फिर स्प्रेड करने के बाद इसको इवन कर लेना है, चाहे ब्रश से करो, हाथ से करो और फिर थोड़ी देर आपको इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और फिर आप जो हम छोटे थे और वो टेल्कम पाउडर आता था पॉन्स वाला, आपने देखा होगा, वो लेना है और वो फिर से आपको छिड़क देना है, जिससे कि क्या होगा उसकी अच्छी सी जो स्मेल है वो मैट्रेस में बैठ जाएंगी और आपको हरदम उसकी स्मेल आती रहेगी। और जो बेकिंग सोडा है वो फंगस को और बैक्टीरिया को मैट्रेस में पनपने नहीं देगा। तो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जैसा काम करेगा बेकिंग सोडा। यहाँ पर अब पॉन्स पाउडर जो है वो छिड़क दिया है, थोड़ी देर रखना है और फिर से आपको उसको झाड़ के फिर निकाल लेना है और फिर आपको जो भी बेडशीट बिछानी हो बिछा सकते हैं और आपका मैट्रेस घर बैठे क्लीन हो जाएगा। कोई भी पैसे भी खर्चने नहीं पड़ेंगे और टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो आप क्या करो कि 5-6 महीने में एक बार इस तरह से आप कर सकते हो और आपके मैट्रेस को एकदम सिक्योर रख सकते हो। यहाँ पर एक सलाह और दूंगी कि यहाँ पर आप एक साइड जब सोते हो तो आपको मैट्रेस को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके भी रखना चाहिए, वरना वहाँ खड्डा जैसा हो जाता है और मैट्रेस का शेप है वो बिगड़ जाता है। अब आती है इस टब की बारी। जब ऊपर ऊपर से हमें क्लीन दिखता है और कभी कभी हम पीछे देखते भी नहीं और पीछे इतनी गंदगी जमा होती है। ये सारे वाटर को जो मार्क्स है, स्टेन है, वो है। इसमें टाइम तो कुछ भी नहीं लगता पर हमारा नज़र ही नहीं जाती, तो हम कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा जो स्क्रब है वो ले लिया है और खाली एक बार ही किया तो पूरा ही साफ हो गया है। करके ऐसे बहुत सारे प्लेसेस या कोने रहते हैं जहाँ पर आपकी नज़र नहीं जाती, उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी। मैं नहीं कहती कि एक बार ही सीधा आप पूरे ही घर को या किचन को क्लीन कर दो। स्केड्यूल रखो कि एक वीक में आपको एक क्लीन करना है, एक मंथ में आपको एक क्लीन करना है, तो आपको हार्ड वर्क भी नहीं लगेगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही टाइम लगता है उसको निकालने में, जो भी मार्क्स वगैरह रहते हैं। तो इसी तरह मैंने बस इस टब को क्लीन कर लिया है अंदर और बाहर से, और आप देख सकते हो बातों बातों में भी क्लीन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर क्लीन तो कर लिया, थोड़े बहुत नीचे भी मुझे गंदगी दिखाई दे रही थी, इस तरह से पीले पीले दाग, तो मैंने वहाँ भी थोड़ा ब्रश वगैरह घिस के अच्छे से क्लीन कर लिया है। टाइल्स हो या फिर टैप्स हो या फिर जो टॉयलेट रोल होल्डर हो, वो सब अच्छे से क्लीन हो गया। तो क्या रहता है, कोई भी चीज़ अगर क्लीन करते हैं और साइड में कोई भी गंदगी वगैरह दिखती है या आसपास की जो भी चीज़ें रहती है उसको साथ में क्लीन कर देते हैं तो साथ में सारा कुछ हो जाता है। वरना क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लीन करने के लिए हमें कहीं भी कभी भी टाइम मिलता नहीं है।
उसी तरह वॉशिंग मशीन को भी मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इंटरनल जो है वॉशिंग मशीन को क्लीन कर लिया था। नीचे मैंने बहुत सारे बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, नीचे एक नॉब रहता है, खोल के आपको बस अच्छे से जो भी फंसा हुआ है वो निकाल लेना है। तो आज मैं खाली ये पाउडर जो हम डालते हैं वो वाला पार्ट और जो भी बाहर की बॉडी है उसको ही हम क्लीन करेंगे। वैसे तो हम रूटीन बेस्ड पर इसे क्लीन करते ही है, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, पर वो जो भी हम पाउडर वगैरह डालते हैं वो कभी कभी यहाँ पर सूख जाता है और फिर वो हार्ड होता रहता है और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी दिखता है तो क्लीन कर लेना चाहिए। और फिर एक कपड़ा लिया और बाहर की ओर भी क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर इंटरनल आपको टब को क्लीन करना है तो उसका भी लिक्विड आता है, वो भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और बस इस तरह से हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो भी क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो मेरी चैनल पर बहुत सारे क्लीनिंग के वीडियोस है, क्लीनिंग हैक्स है, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। और फिर मैंने डाल दी है इतने कपड़े और अब मैं वॉशिंग मशीन चला लूँगी, जिससे कि हमने जो भी पानी डाला है पाउडर वाले एरिया में वो भी चला जाएगा। उसी तरह से फ्रीज का भी स्केड्यूल होना चाहिए, कब डीप क्लीनिंग करनी है कब नॉर्मल क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर सारा ही सामान मैंने निकाल दिया है। वो रे है मेरी बेटी, जो आपको उसका हैंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर जो फ्रीज मेट थी वो DIY बनाया था, क्योंकि फ्रीज इतना बड़ा है तो मेट मुझे मिल नहीं रही थी, तो उसको बिछाने था। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ इसको डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो सारा सामान बाहर निकाला, फिर से इसको ऑर्गेनाइज किया। और कभी कभी सोचने में टाइम लगता है कि ये बड़ा ही टाइम लेगा, पर जल्दी हो जाता है, बिलीव मी। और उसी तरह से यहाँ पर हम बर्तन का जो स्ट्रेनर आता है बर्तन ड्रेन करने के लिए, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। कभी कभी हम ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, नीचे वही येलो मार्क्स हो जाते हैं, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। और इस तरह के जो प्लास्टिक की स्ट्रेनर आता है और इस तरह के खास पैटर्न लगी होती है, तो उसको क्लीन करने में बहुत ही टाइम जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पर बस इसी तरह मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। और धीरे धीरे अगर हम डिवाइड करके क्लीनिंग करते हैं तो जो भी हमारा घर का काम है उसी टाइम में सब क्लीनिंग हो जाती है। अभी आती है बालकनी की बारी, और इस सीज़न में क्या है, नए पौधे उगाने रहते हैं, कोई पौधे सूख गए हैं प्लांट्स तो उसको निकालना रहता है। और अभी अभी UAE में सैंडस्टॉर्म वगैरह आता रहता है, तो पूरी बालकनी धूल से भर गई थी, तो उसको भी मुझे क्लीन करना था। तो मैंने जो मिट्टी है उसको भी अच्छे से उलट पुलट करके मिक्स कर दिया, जो पौधे उगाने थे वो उगा दिए, बाकी के निकाल दिए। बहुत सारा क्लटर भी मैंने यहाँ से निकाला है, बस पानी से मैंने खाली धो दिया है और पहले झाड़ू से देसी झाड़ू कर लिया और फिर पानी डाल के उसको वॉश कर लिया है। और साथ ही साथ क्या रहता है कि स्लाइडिंग डोर रहता है, वो अंदर से तो हम क्लीन कर लेते हैं, पर बाहर से हम क्लीन करना भूल जाते हैं, या टाइम नहीं मिलता, या बहुत सारे बहाने रहते हैं। तो आज मैंने क्या किया कि उसको भी बाहर से क्लीन कर लिया। साथ ही जो रेक रही है ग्रिल जो आयरन की, उसको भी क्लीन कर लिया। और इस तरह से पूरी बालकनी को क्लीन कर लिया। तो एक क्लीनिंग टिप्स या हैक्स में है, आपको कौन सा हैक ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा एरिया है जो आप बार बार छोड़ना चाहते हैं, उसको क्लीन करना आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो कमेंट कर जरूर बताना। वैसा ही है ये मेन डोर वाला एरिया, आप देख सकते हो कभी कभी मेन डोर के फ्रंट साइड में इतनी गंदगी जमा होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सामने से नहीं दिखती, पर जब भी थोड़ा सा इस तरह जाते हैं तो वो ऑयल वाले दाग और हाथों के मार्क्स वगैरह दिखते हैं। तो बस क्लीनिंग स्प्रे ले लिया है, छिड़क दिया है, स्कॉच ब्राइट का कपड़ा ले लिया है, अच्छे से इसको वाइप आउट कर देंगे और हमारा जो डोर है क्लीन हो गया है। और सोचा कि क्लीनिंग स्प्रे को निकाला ही है तो सारे घर के डोर ही अच्छे से क्लीन कर दिए। उसी तरह इस तरह के शू रैक के ऊपरी हिस्सा हो या फिर कोई भी टेबल का हिस्सा हो ऊपर का, तो बस इस तरह के जो भी सामान है उसके ऊपर रखा हो, ऑर्गेनाइजर में रखो। तो क्या होगा कि जब भी क्लीन करना होगा तो ऑर्गेनाइजर ही हमें साइड में करना होगा और फटाक से आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
होगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।